स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि अमेरिका के गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विरोध क्यों हो रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा, ट्रंप क्यों गोल्डन वीजा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और अब इसने विवाद खड़े कर दिए हैं क्योंकि एक पुराने वीजा प्रोग्राम को रिप्लेस करके इसे लाया जा रहा है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव का बचाव किया, यानी गोल्डन कार्ड प्रोग्राम सही है और उन्होंने इसमें कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो गोल्ड कार्ड योजना का प्रस्ताव रखा है, इसमें अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता प्राप्त करने के लिए नया मार्ग खुलेगा और जो भी आवेदक होंगे वो $5 मिलियन दे करके परमानेंट सिटीजनशिप ले सकते हैं अमेरिका की। और ट्रंप के इस प्रस्ताव से भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जहां पहले वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अमेरिका में करियर बना सकते थे, अब केवल वही लोग स्थायी निवास के लिए ज़्यादा अगर रकम चुकाएंगे, पैसा देंगे, तब ये हो पाएगा। यानी $5 मिलियन, करीब 41 करोड़ रुपए जब कोई देगा तब जा कर के उसे परमानेंट सिटीजनशिप मिलेगा। और ये लोग वो होंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका सीधा असर उन भारतीय छात्रों पर पड़ेगा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं और गोल्डन कार्ड उनके जो सपने हैं, एजुकेशनल जो ड्रीम्स हैं, उन सब पर भी असर डालेगा। इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगना शुरू हो गया है कि क्या अमेरिका आज पैसे के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इतना ज़्यादा लालायित हो चुका है कि वो सिटीजनशिप दे देगा और उससे पैसा कमा लेगा। यानी एक तरीके से अमेरिकन सिटीजनशिप को सेल पर रख दिया है। अब यहाँ आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम है अमेरिका में जिसको बोलते हैं EB-5 प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को रिप्लेस करके ट्रंप लाएंगे ये गोल्डन जो वीज़ा प्रोग्राम है। और ये जो EB-5 प्रोग्राम है, ये अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस ने 1990 में शुरू किया था और इसकी निगरानी, देख रेख जो है यानी एडमिनिस्टर ये प्रोग्राम US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS द्वारा की जाती रही है। और ये जो USCIS है, इसी प्रोग्राम के तहत ऐसे विदेशी जो अमेरिकी बिजनेस में निवेश करना चाहते थे, उन्हें US की स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड दिया जाता था इसके द्वारा। और इसमें प्रावधान था कि जो इन्वेस्टर होगा वो कम से कम $1.05 मिलियन यहाँ पर लगाए अमेरिका में, और कुछ विशेष मामलों में $8 लाख का निवेश करे और अमेरिकियों के लिए कम से कम 10 जॉब क्रिएट करे वो इन्वेस्टर, तब उसे ग्रीन वीज़ा मिलेगा, जिसे EB-5 प्रोग्राम कहते हैं। और ट्रंप इसी प्रोग्राम को रिप्लेस करके गोल्ड कार्ड जो प्रोग्राम है यानी गोल्डन कार्ड प्रोग्राम लाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क भी हैं और ये देखा जा रहा है कि ग्रीन कार्ड जो था यानी US की जो सिटीजनशिप देता है, वो थोड़ा कम कमाऊ चीज़ थी, उससे ज़्यादा पैसा अमेरिका नहीं कमा पा रहा था। अगर हम इंडिया के सेंस में ही देखें तो 2023 वित्त वर्ष में केवल 631 भारतीयों को US ग्रीन कार्ड मिला था, और वो भी EB-5 प्रोग्राम के तहत काउंसिलर प्रोसेसिंग होता है वो सब करते हुए। तो ये जो चीज़ है, इससे कैसे अमेरिका जो है आगे बढ़ेगा, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट अपना करेगा, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन इसके ऊपर एथिकल और सोशल और अन्य प्रकार के यानी इकोनॉमिकल हर स्तर पर क्वेश्चन मार्क भी लगाए गए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए, हर तरीके के काम करने के लिए ट्रंप तैयार हैं, सिटीजनशिप तक बेचने के लिए तैयार हैं। हाई नेटवर्थ जो इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में आएंगे वही आ पाएंगे और वो रियल एस्टेट, लग्जरी मार्केट और बिजनेस में निवेश करेंगे। US गोल्ड कार्ड की कमियों की बात करें तो अमेरिका सिटीजनशिप ऑन सेल वाला जो मुद्दा है ये तो रहेगा ही, मनी को मेरिट पर तरजीह ट्रंप दे रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इसमें जो है टैलेंटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जगह रिच लोगों तक पहुंचने का प्रयास अमेरिका कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग आएँ और जो रिच इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिका में कंट्रीब्यूट करें। तो ट्रंप ने भी अपने इस फैसले का बचाव किया और उनके अधिकारियों ने भी कहा कि अमेरिका की कई कंपनियां जब वो नौकरी देना चाहती हैं इमिग्रेंट्स लोगों को, यानी जो विदेशी अमेरिका में आकर के काम कर रहे हैं, तो वो उनके सर्टेनिटी को लेकर के, मतलब वो कितने दिन यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, उन सब पर बड़ा सस्पिशियस रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है
कि अगर वो परमानेंट यहाँ पर रहें, परमानेंट सिटीजनशिप रहे, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उन्हें बिजनेसेस में या किसी एम्प्लॉयमेंट में लगाया जा सकता है। और इसलिए $5 मिलियन दे दें, 41-42 करोड़ रुपए दे दें और सिटीजनशिप यहाँ की पूरी स्थायी तरीके से ले लें और अपना काम करें, कोई अनिश्चितता भी नहीं रहेगी। तो ये एक मुद्दा है इसमें। दूसरी बात ये भी है कि इमिग्रेशन प्रोग्राम को नागरिकता, यानी जो नागरिकता देने का प्रोग्राम है, वो उसको इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट से जोड़ना खतरनाक है। इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन इन्फ्लुएंस की समस्या भी उठेगी। गोल्ड कार्ड स्कीम बिना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अगर करें तो लोग कह रहे हैं कि भाई पैसिव इन्वेस्टर मिलेंगे अमेरिका को और यूएस इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी, ये जो गोल्डन कार्ड वाली है, ये स्किल को प्रमोट कर पाएगी, कंट्रीब्यूशंस को प्रमोट करेगी, डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगी, या फिर जो समृद्ध बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, उन सबको ही केवल मौका देगी। तो कई लोगों का ये भी कहना है, एनालिसिस यही है कि ट्रंप इस समय जो ट्रेड डेफिसिट पूरी दुनिया में झेल रहे हैं, $1000 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट यूएस का पहुंच गया है, उसको भरने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। इसी जन्म में वो हर तरीके के इंतजाम कर लेना चाहते हैं अमेरिका के लिए, और इसीलिए टैरिफ के माध्यम से भी, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है या ब्रिक्स के ऊपर 150% टैरिफ लगाने वाली बात कहना, ब्रिक्स टूट गया है, ब्रिक्स डॉलर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इस तरीके की बात कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि भाई इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की पॉलिसीज़ केवल एक देश नहीं बनाता, कई जितने भी देश हैं सबके पास ये पॉलिसीज़ होती हैं, और जब इसमें थोड़ी रियायतें दी जाती हैं तभी ग्लोबलाइजेशन मजबूत होता है, फ्री मूवमेंट जो है ठीक होता है। तो आपका क्या विचार है इस प्रोग्राम पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।